हाय एवरीवन, वेलकम टू आर एम एस टी क्लासेज। मैं रूबी मिश्रा। गाइज, आज के ये वीडियो चाइल्ड डेवलपमेंट चैप्टर 2 है, जिसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पिछला चैप्टर जो है मैंने पिछले वीडियो में ऐड किया है। तो गाइज, चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक माना जाता है किलपैट्रिक को। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 से। तो फ्राउबल कौन थे? इसमें ऑप्शन 3 में पूछा गया फ्राउबल कौन थे? तो फ्राउबल थे किंडरगार्टन पद्धति के जनक, जो आपके एक बगीचे की बात करते थे और कहते थे कि ये कहाँ के हैं, तो ये और कहते हैं कि कहाँ के हैं, तो ये जर्मन के हैं, जर्मन के साइकोलॉजिक हैं। फ्राउबल कहाँ के हैं? जर्मन के साइकोलॉजिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न करने की आवश्यकता। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है? पूर्वावस्था में प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से होगा, माता पिता की। माता पिता की। अब देखो, सगी संबंधी की बात करें, सगी साथियों की बात करें तो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें सखी शादियों की बात नहीं कर रहा। हमने कहा पूर्व बाल्यावस्था को शैशवावस्था में जोड़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है? माता पिता की। माता पिता होंगे क्योंकि बच्चा आत्म केंद्रित होता है, बच्चा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। बच्चे को गुरु चाहिए। प्रथम गुरु कौन होता है? प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना था? कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना था? कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? तो मिथ्या परिपक्वता काल ने रास महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कौन कहा था? रास महोदय ने कहा था मिथ्या परिपक्वता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? प्रास्मरण। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रास्मरण क्या होता है? पुनः स्मरण। प्रास्मरण क्या कहलाता है? पुनः स्मरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है, मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है और संवेगात्मक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। इन सभी का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की अवधि होती है। शैशवावस्था की अवधि होती है तो 0 तो बोल नहीं सकते, इसलिए 0 नहीं बोला जाता। इसलिए जन्म से 5 वर्ष तक जो होती है वो शैशवावस्था की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो आत्म प्रेम की बाल अवस्था में प्रबल होती है। बाल अवस्था में। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। देखिए, झूठ बोलने की बात आए तो भी बाल्यावस्था में आती है, आत्म प्रेम की बात आए तो भी बाल्यावस्था में आती है और अनोखा काल भी इसे कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी इसे कहा जाता है। किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा था? रास महोदय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में प्रबल होती है तो शैशवावस्था में क्या प्रबल होती है? जिज्ञासा प्रबल होती है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जिज्ञासा प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बालक में हड्डियां होती है। जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं तो एक वयस्क मनुष्य में 2 से 6 हड्डियाँ होती है। जो बच्चा होता है शैशवावस्था में उसकी हड्डी बहुत ज़्यादा होती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
370। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी जांघ में होती है, फीमर हड्डी कहलाती है। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में होती है, स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 से। नैतिकता का शारीरिक विकास में तीव्रता होती है शैशवावस्था में, मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, दूसरे पर भी निर्भर होते हैं। नैतिकता का दोष होता है। नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। न बच्चे इस एज में शैशवावस्था में बच्चे न चल पाते हैं, न फिर पाते हैं, वे अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, इसलिए नैतिकता का दोष ही ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। तो सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षा, आदर्श शिक्षा, ये सभी, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का आरंभ होता है। किशोरावस्था आरंभ होती है तो जन्म से 5 वर्ष जो होते हैं उसे शैशवावस्था कहलाती है। जन्म से लेके 5 वर्ष तक जो होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। और 5 वर्ष से जो 12 वर्ष होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। और 12 वर्ष से जो 18 वर्ष आती है उसको हम किशोरावस्था बोलते हैं। तो 13-11 तो बोल नहीं सकते क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकते। 13 वर्ष की, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 13 वर्ष की आयु। तो ऑप्शन में 12 दिया नहीं गया तो आप पीछे बैक तो हो नहीं सकते, इसलिए 13 वर्ष की आयु लिखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का संबंध होता है। विकास जो है एक अनलिमिटेड की बात करता है, जिसमें लिमिट नहीं है, विकास की कोई लिमिट नहीं है। और विकास और वृत्त चैप्टर से बात करते हैं। अवृत्त की है आपका पैर हाथ की लंबाई बढ़ेगी, ये लिमिट समय की बात करता है। अवृत्त जो है लिमिट समय की बात करता है, ये जो विकास जो है अनलिमिटेड की बात करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है गुणात्मक विकास। आय में वृद्धि तो हो नहीं सकती, कितना बढ़ेगा, लंबाई में वृद्धि हो जाए, लंबाई की भी एक लिमिट होती है, लंबाई कितनी बढ़ेगी, भार में वृद्धि नहीं, इससे भार की भी एक लिमिट होती है, कितना ज़्यादा भार बढ़े, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा गुणात्मक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी थी? वंशानुक्रम, यह परिभाषा किसने दी थी? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा रूथ बेनेडिक्ट ने दी थी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण है। कहा गया है कि एक ही माता के गर्भ में पैदा हुए 2 जुड़े बच्चे, एक ही माता के गर्भ में पैदा हुए 2 जुड़े बच्चे, 2 जुड़े संतान जो कि सेम टू सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। इसका राइट आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। वातावरण, वंशानुक्रम, आवेश, इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है? यह कथन है वीएन झा का, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, व्यक्तित्व निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का प्रतिपादन कौन किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? ये यूएसए के हैं, यूएसए के हैं। और यहाँ कोहलर की बात करें तो यह अंतःदृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोहलर अंतःदृष्टि और
पहलॉव की बात करें, पहलॉव ने 1904 में नोबेल प्राप्त किया था और कुत्ते पर पहलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पहलॉव ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया था तो किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। बिल्ली पर किया था। चूहे पर कौन किया था? चूहे पर स्किनर ने किया था। चिंपांजी पर कोहलर ने किया था। कोहलर ने किया था और चिंपांजी ने कोहलर पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुत्ते पर पहलॉव ने किया था। कुत्ते पर कौन किया था? कुत्ते पर पहलॉव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलॉव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहलॉव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहलॉव एकमात्र नोबेल प्राप्तकर्ता थे। 1904 में नोबेल प्राप्त किया था। 1904 में नोबेल प्राप्त किया था। 1904 में नोबेल प्राप्त किया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1904 में। तो संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत भी 1904 में ही दिया था और ये कुत्ते के लाल ग्रंथियों पर प्रयोग किया था। कुत्ते के लाल ग्रंथियों पर पहलॉव ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना विकास की प्रक्रिया है। संरचना विकास की प्रक्रिया, यह कथन है किसका? तो यह कथन है वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में परिवर्तन होता है। सीखने में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में परिवर्तन होता है। गाइज अगर हम बात करें तो सीखने में परिवर्तन होता है तो आपके व्यवहार में होता है। सीखने में परिवर्तन क्या होता है? आपके व्यवहार में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आपके व्यवहार में। सीखना एक प्रक्रिया है। सीखना एक प्रक्रिया है तो सीखना संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, सीखना एक मानसिक, जो मानसिक। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं। स्वास्थ्य है, लिंग भेद है, आयु है, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांत गिरने एवं अस्थायी दांत आने की आयु होती है। तो दूध के दांत गिरने एवं अस्थायी आयु आने की, दूध के दांत गिरने व अस्थायी दांत आने की आयु होती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 6 वर्ष। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था में होती है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। संवेगात्मक क्या होता है? संवेगों का स्थिर हो जाना, ठहर जाना या चला जाना। किशोरावस्था में इस अवस्था को, ये किसमें होता है? किशोरावस्था में। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तनाव, प्रबल एवं तूफान की अवस्था को किशोरावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तो किससे होती है? जन्म से होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया किससे होती है? जन्म से होती है, लेकिन सामाजिकता का अभाव होता है। तो गाइज उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन लगा होगा। थैंक यू।